हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपका 28 मार्च 2026 को आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहे हैं उसके लिए आपका एडमिट कार्ड फाइनली रिलीज़ हो चुका है। और कल यानी कि 24 मार्च को इन्होंने एक नोटिस निकाला था कि 11 बजे के बाद से आपका एडमिट कार्ड जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। उसका लिंक भी वहाँ पर दिया हुआ था। ये जो लिंक है, आपको सिंपल क्लिक क्या करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड और जस्ट नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नया लिंक ओपन होगा। ये लिंक कुछ इस तरह का रहेगा। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, आपको अपना यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी आपका होगा AAINER करके, वो आपको यहाँ पर यूज़र आईडी डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है और यहाँ पर ये आपको कैप्चा डालना है। और इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिएगा कि आपका लॉगिन जो डैशबोर्ड होगा, एक जगह लिख के आ रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरी तरफ लिख के आ रहा होगा आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका PDF फॉर्मेट में एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड होने के बाद उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आए हैं एक बार हम वो भी देख लेते हैं। हमारे लिए जानना जरूरी है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं एग्जाम देने। ये आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं ये एडमिट कार्ड है। अब इस एडमिट कार्ड को आप देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले ऊपर तो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है और साथ ही साथ आपका पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पर जब आप डाउनलोड करेंगे, PDF ओपन करेंगे, सबसे पहले ऊपर आएगा आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फादर्स नेम, उसके बाद पोस्ट नेम जूनियर असिस्टेंट HR और उसके साथ ही साथ आपका यहाँ पर दोस्तों पोस्ट कोड भी दिया है 02, ठीक है। फिर यहाँ पर रोल नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, आपका जेंडर आएगा और कैटेगरी आएगा। और राइट साइड में यहाँ पर आपका फोटो आएगा और यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ रहा होगा। अब मान लीजिए सपोज अगर ये नहीं आता है, आपको शो नहीं कर रहा है, तो आपने देखा होगा जो कल नोटिस आया था वहाँ पे आपको फैसिलिटेशन आपको सेंटर दिए गए हैं। आपको सिंपल क्या करना है, आपको वहाँ पर जाना है और आपको उन्हें ये बताना है जो मेरा एडमिट कार्ड आया है इसमें ये एरर आ रही है, इसमें ये शो नहीं कर रहा है। अगर ऐसी एरर है तो, या फिर मेरा फोटोग्राफ नहीं शो कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं मान लीजिए सपोज आपके नाम वगैरह में नेम ऑफ द कैंडिडेट फादर्स नेम यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है या कुछ गलती है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है या कुछ भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो फैसिलिटेशन काउंटर्स की जो पूरी लिस्ट आई है आप देख सकते हैं। वो ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर चुका हूँ। उसमें आपको सिंपल क्या करना है, आपको जाना है उसी जगह पे और वहाँ पे अपना एडमिट कार्ड की कॉपी लेके जानी और उनको शो करना है, उन्हें दिखाना है देखिए मेरा ये है। आपको प्रूफ दिखाना होगा, मतलब आप क्लास 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट ले जा सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था वो लेके जा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं देखिए मेरा ये करेक्ट नाम था और यहाँ पर मेरे में टाइपिंग मिस्टेक है, ये गलत हो गया है। तो वो वहाँ पर जाके आपका ये जो है मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके में ऐसी कुछ एरर आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो कोई इशू नहीं है, ठीक। तो ये यहाँ पर आपका सिग्नेचर दिया है, फोटोग्राफ दिया। अब इधर लेफ्ट में देखिए, यहाँ पे आपका दोस्तों एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट दी गई है 28 मार्च 2026 सैटरडे, रिपोर्टिंग टाइम 11:30 AM। और आपका जो एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट HR का, इनका रखा गया है 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक। ये आपका एग्ज़ाम टाइम है, ठीक है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आपके इस एग्ज़ाम में आएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये वेन्यू दिया गया है, ये जिस भी कैंडिडेट का ये एडमिट कार्ड है, इनका ये त्रिपुरा के हैं तो इनका ये एडमिट कार्ड में ये वेन्यू जो आया है ये त्रिपुरा का आया है, ICFAI यूनिवर्सिटी त्रिपुरा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एडमिट कार्ड जो आप लेके जाएंगे, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है बिलो स्टेटमेंट इज़ टू बी रिप्रोड्यूस्ड एज इट इज़ एंड बाय द कैंडिडेट। ये देखिए क्या है दोस्तों, नीचे जो आपका ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा स्टेटमेंट, यही सेम स्टेटमेंट आपको लिखना होगा इन्विजिलेटर के सामने। अभी पहले से नहीं लिखना है, आपको एग्जामिनेशन रूम में इन्विजिलेटर के सामने, ताकि वो क्या करते हैं आपके हैंड राइटिंग मैच करते हैं। आई डू हियर बाय, ठीक है। जो ये लिखा हुआ है एज इट इज़, कब लिखना है ये ध्यान रखना है आपको। लिखना है आपको एग्जामिनेशन के टाइम पर इन्विजिलेटर के ठीक सामने, ठीक है। ऑल द इन्फॉर्मेशन जैसा ये लिखा हुआ है ना, ये पूरा एज इट इज़ आपको इस पैराग्राफ में नीचे यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हैं और यहाँ पे लिखा है रिप्रोड्यूस सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स। यहाँ पर आपको दोस्तों अपने सिग्नेचर करने होंगे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टू बी डन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, तो यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। ये पूरा जो कॉलम है ये आपको एग्जामिनेशन टाइम पर इन्विजिलेटर के सामने ही भरना है, उसके पहले नहीं कुछ करना है, ठीक। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, थिंग्स टू बी ब्रॉड कंपलसरी, क्या आपको लेके जाना है, प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड, यही जो आपके सामने ये एडमिट कार्ड है इसके आप कॉपी लेके जा सकते हैं, प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कलर चाहिए, ब्लैक एंड वाइट है वो भी चल जाता है। ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो कुछ भी है वो आप लेके जा सकते हैं। वाटर बॉटल आपकी जो है ये आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और बॉल पॉइंट पेन ये भी आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग आउट
bring printout of this admit card to the allocated examination center on the date and time। और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, कौन से आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, देखिए वोटर आईडी कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी, गवर्नमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, अगर आपके पास ऐसी कुछ है तो ये लेके जाना होगा। इसके अलावा देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, नो कलर फोटो कॉपी, स्कैंड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ आईडी कार्ड शैल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। मतलब आपको ओरिजिनल आईडी ही लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इन्होंने बोला हुआ ई एडमिट कार्ड ऑल्सो मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इन केस योर ई एडमिट कार्ड इज without photograph showing blur photo, you are advised to bring 2 recent passport stamp size photographs at the examination center along with the photo identification proof for pasting in attendance sheet / admit card by the invigilator। मान लीजिए सपोज जो मैं आपको बोल रहा था ऑलरेडी कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कुछ गलती आ गई, आपकी फ़ोटो ब्लर आ गई या फ़ोटो क्लियर नहीं है, तो आप एक एक्स्ट्रा फ़ोटो ले जा सकते हैं एडमिट कार्ड में, इन्विजिलेटर के सामने आप अपनी वहाँ पे फ़ोटो चिपका सकते हैं, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन डेट वगैरह, अब तो खैर चेंज हो गई नहीं। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट्स, आप देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 आवर्स का आपका जो है ये आपका पेपर होगा। और यहाँ पे देखिए डिटेल्स अबाउट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन, यहाँ पे एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो मैंने आपको पहले अभी बताया था मॉर्निंग में कि ये थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने आपको बोला था 100 क्वेश्चंस, ये 100 क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों, आपके यहाँ पे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ये 120 क्वेश्चन आप कर दीजिएगा, 120 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड विल हैव 4 मल्टीपल चॉइस रिस्पॉन्सेज आउट ऑफ विच कैंडिडेट हैज़ टू चूज 1 करेक्ट रिस्पॉन्स। ईच ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। 120 क्वेश्चन होंगे दोस्तों और आपको 120 मिनट में यानी कि 2 आवर्स में पूरा पेपर आपको सॉल्व करना होगा। इसके अलावा इन्होंने दिया हुआ है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है कुछ भी है तो आप अपने ग्रीवेंस वगैरह यहाँ पर रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आप यहाँ पर अपनी जो भी कंप्लेंट वगैरह वो यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा तो कुछ ऐसा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट द कैंडिडेट शुड अपीयर फॉर एग्जिट वेरिफिकेशन ऑब्लिक फोटोग्राफ कैप्चरिंग एंड हैंड ओवर दिस ई एडमिट कार्ड टू इन्विजिलेटर विदाउट विच ही और शी शुड नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब ये आपको सबमिट करना होगा अपना एडमिट कार्ड, तो अब आप एडमिट कार्ड की 2-3 कॉपी निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में भी कभी कभी ज़रूरत लगती है। या ये जो सॉफ्ट कॉपी है एडमिट कार्ड की, आप इस सॉफ्ट कॉपी को अपने पास कहीं ना कहीं सेव करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आगे जब आपका मान लीजिए सेकेंड स्टेज आपका एग्ज़ाम होगा या उसके बाद मान लीजिए रिजल्ट वगैरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो कभी कभी लग जाता है, मांग लेते हैं, अदरवाइज मतलब बहुत कम होता है, ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से सेफ साइड रहते हुए इसकी सॉफ्ट कॉपी संभाल के रखिएगा, ठीक है। यूज़र आईडी पासवर्ड CVT विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स 10 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। ये तो सब आपको वहाँ पे मिलेगा, किस तरह का आपका पूरा कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसा उनका फॉर्मेट रहता है, वो पूरा सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह का रहेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेविगेटिंग टू अ क्वेश्चन, कैसे आपको क्वेश्चन के पे जाके आंसर पे टिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करना है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आंसरिंग अ क्वेश्चन, कैसे आंसर करना है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट लिख दी है, टू मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन। इन केस ऑफ सिंबल नंबर 5 इफ अ क्वेश्चन इज आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू योर आंसर फॉर दैट क्वेश्चन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट क्या करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू टिक कर देते हैं, बाद में पूछते हैं कि क्या सर उसका मुझे मार्किंग मिलेगा, मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो भी आपको मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो इसलिए आपको उसका भी मार्क्स मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आपका एडमिट कार्ड था जिसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आए। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे बोलूँगा, अगर यहाँ पे आपकी फ़ोटो ब्लर है तो आप एक एक्स्ट्रा फ़ोटो लेके जाइए। इसके अलावा अगर कुछ आपको यहाँ पे नाम में किसी भी चीज़ में कैटेगरी में या डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी लग रहा है कि कुछ गलत है, तो आप फैसिलिटेशन काउंटर जो उनकी लिस्ट आई थी, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दी, वहाँ पे जा करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी संभाल के रखनी है, ठीक है दोस्तों। बाकी कुछ भी पूछना चाहते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सब कैंडिडेट्स का 3 दिन बाद 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, अच्छे से जा करके एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद फिर आगे की जो कुछ भी होगा आपका आंसर कीज़ वगैरह रिजल्ट वगैरह कब तक आएगा उस पर हम फिर बाद में आगे बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।